गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सक्सेस की में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास के संबंध में और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सबसे पहले हम पियाजे के सिद्धांत को समझते हैं। जीन पियाजे का जन्म सन 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था, जो कि पेशे से एक चिकित्सक थे। क्या थे ये? डॉक्टर थे और जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो कि इन्होंने सन 1923 में लिखी थी। कितने में लिखी थी? 1923 में। पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया है। किस पर बल दिया है इन्होंने? संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। पियाजे ने जो प्रयोग किए हैं वह खुद के बच्चों पर किए थे। किन पर करे थे? जो इनका खुद का बालक था उन पर इन्होंने प्रयोग किया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। और जीन पियाजे को बाल विकास का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि जो जीन पियाजे जी हैं वह बाल विकास के जनक हैं। इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। क्या नाम दिया है इन्होंने बच्चों को? नन्हे वैज्ञानिक। जीन पियाजे जी कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसका विकास शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि बच्चे का विकास शैशव अवस्था से शुरू होकर पूरी जिंदगी भर चलता रहता है। तो आइए यहाँ पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे जो पहली अवस्था है वह है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी कि संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 साल तक होती है। कितनी होती है? जन्म से 2 साल तक होती है। इसमें क्या होता है? बच्चा बाहर के जगत से अनभिज्ञ, यानी कि बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ होता है और वह क्या करता है? इंद्रियों से इशारा करता है, यानी कि वह इशारों में बात करता है और यहाँ पर वह छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर देता है। क्या होता है? इस अवस्था में वह छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर देता है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की है। कितनी है? 2 से 7 वर्ष की है। यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इस अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलौनों की आयु। और इस अवस्था में जो बच्चा होता है वह पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलता रहता है, यानी कि उसको दूसरे बच्चों के साथ खेलने में इंटरेस्ट आता है। ठीक है। और वह घर के छोटे छोटे कामों में भी अपने मम्मी पापा की मदद करता है। क्या करता है? घर के छोटे छोटे कामों में मदद करने लग जाता है। तीसरी है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको हम कह सकते हैं, जो 7 से 12 वर्ष तक चलती है। कितनी चलती है? 7 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लग जाता है, यानी कि वह तर्क वितर्क करने लग जाता है और उसको 2 वस्तुओं में अंतर नजर आने लग जाता है। क्या होता है? कि जो जैसे 2 वस्तुएं हैं उनमें वह तुलना करना या अंतर करना सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त चिंतन अवस्था। चौथी है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि अमूर्त चिंतन। ठीक है। इसमें क्या होता है? बच्चा स्वयं समस्या का हल करना लग जाता है। क्या होता है? कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसमें बच्चे का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। क्या होता है? जो अमूर्त चिंतन वाली अवस्था है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हम इसको कह सकते हैं, इसमें बच्चे का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है। चलते हैं कुछ प्रश्नों पर। प्रश्न 1 है, जीन पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? जो जीन पियाजे का सिद्धांत है वह किसके अवलोकन पर, यानी कि उन्होंने किस पर प्रयोग करके अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इन्होंने क्या करा था? अपने बालक पर करा था प्रयोग। क्या करा था? अपने बालक पर प्रयोग किया था। दूसरा है प्रश्न 2 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किसने कहा है? तो यह जीन पियाजे ने ही कहा है कि जो बच्चे होते हैं वह दुनिया के बारे में खुद से अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसलिए उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है। क्या कहा है? नन्हे वैज्ञानिक। तीसरा प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कौन सी
अवस्था को कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पूर्व बाल्यावस्था है या हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कह सकते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है, इसको क्या कहा है? खिलौनों की आयु। क्या कहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको समझिए, यह पेपर में आ सकता है, इसलिए मैं आपको इसको बार बार बता रही हूँ कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक चलती है, ये इसको खिलौनों की आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलौनों की आयु। प्रश्न नंबर 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की गई है? कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की गई है? तो यह है 4 अवस्थाओं की। मैंने अभी अभी आपको बताया है। पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी कि संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 साल तक चलती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक है। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से बाद में चलती है, यानी कि 11 से ऊपर की जो अवस्था है उसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की? 4। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक में विकसित होती है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा वस्तुओं को क्रम से जमाने लग जाता है? तो यह है पूर्व क्रिया अवस्था में। कौन सी है? पूर्व क्रिया अवस्था में, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की है। प्रश्न नंबर 6 है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? यानी कि जो पुष्पा है वह कोई काम है वह खुद से नहीं कर पा रही है, तो वह क्या करती है? दूसरे की मदद लेती है। तो इस मदद को हम क्या नाम देंगे? तो इसको हम कहेंगे, या इस मार्गदर्शन को हम सहारा देना कहेंगे। क्या है इसका उत्तर? सहारा देना। प्रश्न नंबर 7 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? तो यह होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। कब होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि हम इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। जो 11 के बाद की अवस्था है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वह बालक की किस आयु तक मानी जाती है? तो यह है 11 से 15 वर्ष तक की आयु, जिसको हम क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 11 है, पियाजे के विकास की अवस्था में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। क्या करता है? जो पियाजे की संवेदी गामक अवस्था है वह समायोजित करती है। इसका उत्तर है अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण। क्या होती है? बच्चे की अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। क्या करता है? बच्चा अनुकरण करता है, ठीक है, और स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण, यह सब किस में आती हैं? संवेदी गामक अवस्था में। प्रश्न नंबर 12 है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से जान सकते हैं? तो यह है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्या है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, यानी कि कक्षा में जो माहौल है, यानी कि जो कक्षा है वहाँ पर हम बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से जान सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है। क्या है? जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है वह कितना है? तो यह है 7 से 11 वर्ष, यानी कि तीसरी जो अवस्था होती है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। प्रश्न नंबर 14 है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किसकी एक विशेषता है?
क्या है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का एक विकास किसकी एक विशेषता है? तो यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं, यानी कि बच्चे के सामने अगर वह वस्तु नहीं भी है, अगर वो उसके बारे में चिंतन कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, तो इसी सोच को हम अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन कहेंगे। आज का लास्ट प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढना, यानी कि कोई वस्तु हमने छुपा रखी है और उसको वह ढूंढ निकाल रहा है, तो इस दक्षता को यानी कि इस परिपूर्णता को विकास का कौन सा नाम देंगे? तो इसको हम बड़ी उपलब्धि है, वह वस्तु स्थायित्व है। इसके द्वारा बालक यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब वे हमारे सामने नहीं दिखती। ठीक है। साथ ही बालक स्वयं व जगत में अंतर स्पष्ट कर पाने की स्थिति में आ जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।